सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से 3 नेताओं दीनदयाल उपाध्याय, श्री राजगोपालाचारी व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और प्रकरण रहेगा दीनदयाल उपाध्याय, श्री राजगोपालाचारी व श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। तो दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1968 में। तो देखिए विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। तो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वे 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। वे भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष बने। तो वे भारतीय जनसंघ में पहले क्या बने? महासचिव बने और उसके बाद फिर अध्यक्ष बनाए गए। दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता भी थे। तो इस प्रकार से हमने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं श्री राजगोपालाचारी के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं श्री राजगोपालाचारी के बारे में। इनका जन्म 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार थे। श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इसके साथ क्या थे? साहित्यकार भी थे। श्री राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के करीबी थे। तो महात्मा गांधी के करीबी कौन थे? श्री राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के भी करीबी थे। वे संविधान सभा के सदस्य व स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक बनाए गए। तो वे यानी श्री राजगोपालाचारी संविधान सभा के सदस्य व स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। तो श्री राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? 1948 से 1950 तक रहे थे। आजादी के बाद बनी अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री बने व बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, आजादी के बाद बनी अंतरिम जो केंद्र सरकार थी उसमें मंत्री बनाए गए और बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। श्री राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। श्री राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। तो भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने श्री राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ा। वे स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक थे। तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक सदस्य भी थे। तो स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं।
तो अब हम देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म 1901 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में था और इनकी मृत्यु 1953 में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1953 में। तो देखिए विद्यार्थियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे, संविधान सभा के सदस्य व भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो संविधान सभा के सदस्य व भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य व भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे स्वतंत्रता के बाद पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। तो स्वतंत्रता के बाद पहले मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के और अपने जो मतभेद उभरे थे उनके चलते उन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? 1950 में इस्तीफा दे दिया। वे कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कश्मीर को स्वायत्तता दी जाए, तो इस प्रकार वे कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। वे कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए। तो वे कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए और हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु हिरासत में हुई थी। तो इस प्रकार से हमने आज 3 भारतीय नेताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।